और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो मेरी परफॉर्मेंस देखेंगी, उनकी आंखों में मुझे कोसने वाले नहीं, बल्कि खुशी वाले आंसू होंगे। मैं इस लड़की की आत्मा नहीं हूँ, करीबी हूँ। जो तब जाती है जब इनके प्राण जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ लेकर आप सभी का फेवरेट शो, जो हिंदुस्तान को देने वाला है अगला सुपरस्टार और जिसे आप कहते हैं बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टार। आज ग्रैंड फिनाले का चौथा दिन है, जहां बिग फेम स्टार का खिताब जीतने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स के बीच एक बार फिर से जोर शोर से जंग छिड़ेगी। लेकिन जंग छेड़ने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे जजेस, बहुत ही प्यारी हॉट एंड हैपनिंग ईशा कोपेकर जी, और साथ ही हमारे हैंडसम हंक वरुण बडोला जी। थैंक यू। और अब बुलाते हैं वरुण जी की टीम से शालू यादव को। मेरा तो चलना भी नाच, हंसना भी नाच, रोना भी नाच, सब कुछ नाच ही नाच। जंगल में तितलियों के संग उड़ती थी, चिड़ियों सी पंख फड़फड़ाती थी, झरनों सी कल कल नाचती थी। मैं हवा में झूमती पेड़ों के संग नाच रही थी, एकदम अकेली अपने में मगन। ऐसे उसने मुझे देखा और कहने लगा, देख रहा हूँ तुझ में गुण है, मैं सिखाऊंगा तुझे नाच, लाजवाब नाचनी बनेगी तू। और वो मुझे अपनी डेरी ले आया। वो ढोलक लेकर बैठ जाता और मुझे घंटों नचाता। उस छोटी सी कोठी में जैसे सारी दुनिया सिमट आती, नदी, पेड़, तितलियां, चिड़िया और भी जाने क्या क्या। जब मैं थक कर निढाल हो जाती तो वो हंसकर मुझे अपनी मजबूत बाहों में कस लेता। ओह, उसने मुझे नाचनी ही नहीं, औरत भी बनाया। औरत होने का जो एहसास उसने मुझे दिया, वो फिर कम ही लोग दे पाए। सचमुच ही का नहीं था वो। अरे मुझे नहीं मालूम कितने दिन चलता रहा ये सीखना सिखाना। फिर एक दिन वो ले गया। बहुत बड़ा मेला था वो। अरे ऐसा मेला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सावन के दिन थे, दूर दूर तक ऊंचे झूले, खूब सारी रोशनियां, जहां तक नजर पड़ी लोग ही लोग, जैसे जैसे धरती के सारे लोग ही उत्सव मनाने उमड़ पड़े हों। मेरा रसिक बोला, किसुके भाई, आज अपना इम्तिहान। देख कितने बड़े बड़े लोग जुटे हैं। अरे ऐसा नाच कि सब सुध बुध भूल जाए। लेकिन रसिक, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, पाँव कांप रहे हैं। वो बोला, अरे घबरा मत, सब ठीक होगा।
तेरे जैसी नाचनी कोई दूसरी नहीं, बस भरोसा रख। और उस दिन जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर थमने को ही नहीं आया। एक मेले से दूसरे मेले, एक महफिल से दूसरी महफिल, चारों तरफ किसू की बाई, किसू की बाई, किसू की बाई। सारी रात नाचते बीत जाती, लोगों का मन ही ना पड़ता। एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, नाच नाच नाच। फिर मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। बड़ी बूढ़ियों ने कहा, अरे पाँव भारी है। तब उसके लिए बहुत वक्त है। अब फिर मत बोल। तू नाचनी है, कोई गृहस्थ नहीं जो बच्चा पैदा करे। औरत भी तो हूं मैं। कैसा आदमी है तू? जमीन निपटा कर उसे बंजर करना चाहता है। क्या कहा? ये वक्त नहीं है बनने माँ बनने का। मुझे भी नाचना है। नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, मैं नहीं नाचूंगी। सच बताऊं, लेकिन रसिक का यूं सुधर जाना आसपास के जमींदारों को सुहाता ही नहीं था। वो उससे बैर करने लगे थे। रसिक की गोलियों से छलनी लाश देखी तो अपना आपा ही खो दिया था मैंने। घायल शेरनी से बिफर उठी थी मैं। जी में आता था सब तहस तहस कर दूं, सारी दुनिया को आग लगा दूं। तब मैंने वो सपना देखा, दूर दूर तक आकी ऊंची ऊंची लपटें, सब कुछ धू धू सा चलता हुआ, और मैं लपटों की लय पर नाच रही हूँ। आग की लपलपाती जीवों के बीच चंडी बनी। होश आया तो सारा गांव इकट्ठा था। सबकी आंखों से आंसू फूट रहे थे। लगा मेरे साथ गांव ही पगला गया हो। लोगों ने अगरबत्ती की, नारियल फोड़े। अरे कुछ ने तो सिंदूर भी चढ़ाया। मुझे हंसी आ गई तो उस हंसी ने लोगों को और भी डरा दिया। लेकिन उस दिन मुझे नाच का एक अलग ही मतलब समझ आया। साथ ही समझ आया देवता से हमारा रिश्ता। हद लांघना ही तो देवता के दर्शन पाना है। हद पार कर जाओ तो अपने ही भीतर देवता जाग उठते हैं। यही तो हुआ था उस दिन मेरे साथ, जिसे पूरा गांव सनसना उठा था। लोगों ने कहा, अरे देवी उतरी है किसू की बाई में। हाँ, देवी ही उतरी थी मेरे घट उस दिन। वो चंडी ही तो थी जिन्होंने रौंदा था रसिक के हत्यारों को अपने पांव तले। रात के उस आखिरी पहर कैसे दहल गए थे सब। उस दिन एक अछूत नाचने के लिए उनकी आंखों में डर था, श्रद्धा थी। हाँ, श्रद्धा डर से ही उपजती है। शालू यादव, क्या यादगार परफॉर्मेंस दी है आपने। कमाल कर दिया आपने। डांस के साथ साथ जो एक्ट किया है, वाकई मजा आ गया। जानते हैं अपने जजेस से। वरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी कैसी लगी परफॉर्मेंस। ब्रिलियंट था। लास्ट 24 की जितनी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, आई वुड रेट इट एज इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट देन डेफिनेटली द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन। ईशा जी, अब आप बता दीजिए। औरत का कोई ऐसा रूप नहीं है जो आपने रखा हो। सबके सब यहाँ पे आपने हमें दिखा दिए। वो माँ की ममता हो या एक प्रेमिका का प्रेम हो, उसकी श्रद्धा हो, भक्ति हो टुवर्ड्स हर लवर, चंडी माँ का रूप हो, बहुत अच्छे, वेरी ग्रिपिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए यूं आए, तो आप कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम।
स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। वरुण जी की टीम से अपना दम दिखाने के लिए बुलंद आवाज के धनी सचिन जोशी आ रहे हैं। मैं ओमकार नहीं हूं। अरे भाई, जरूरी थोड़ा है कि हर वो आदमी जो चौकड़ी मारकर बैठा हो वो ओमकार हो। आज मैं आपको बदले हुए समय के बारे में बताऊंगा। जितनी तरक्की विज्ञान ने नहीं की, उतनी तरक्की मैंने की। पहले जमाने के गाने हुआ करते थे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। साला विज्ञान तो पानी का रंग खोज नहीं पाया और आयुष्मान खुराना ने अकेले खोज लिया। और कौन कहता है कि आजकल की हीरोइनें महंगी है? मुझे तो लगता है कि वो पहले के मुकाबले काफी किफायती हैं। पहले जमाने की हीरोइनें सिर्फ 2 साड़ी में ही पूरी फिल्म निकाल लेती थी, और आजकल की हीरोइनों को देख लो, वो प्रोड्यूसर का बजट दिमाग में रखते हुए बिना कपड़े के ही पूरी फिल्म निकाल लेती। पहले जमाने की विलन्स की दहशत सिर्फ 50-50 कोस तक ही सीमित थी, और आजकल देख लो, आजकल विलन्स ने बहुत तरक्की की है। अब उनके दहशत की सीमा 11 मुल्कों की पुलिस तक पहुंच गई। भारतीय सिनेमा की पहली मूक फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। मुझे लगा कि मूक सिनेमा का दौर अब जा चुका है, पर जब से मैंने तुषार कपूर का अभिनय गोलमाल में देखा है, उससे मुझे यह व्यतीत होता है कि मूक सिनेमा अभी भी जिंदा है। पहले जमाने के हीरो शक्ल से और अकल से हीरो हुआ करते थे, और आजकल के देख लो, आजकल बॉडी बिल्डिंग का फैशन है, उससे वो हीरो कम और गठिया पीढ़ी ज्यादा लगती है। मैं 100 साल का हो चुका, और इन 100 सालों के दौरान मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी का मनोरंजन करता रहूं, और मैंने किया भी। इन 100 सालों के दौरान मैंने इस देश को कुछ ऐसे कलाकार दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मेरे नाम का डंका बजाया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरा बजाया। फिर भी मुझे फक्र होता है कि मैं उस देश का सिनेमा हूं जहां पर वरुण बदोला और ईशा कोप्पिकर जैसे कलाकार हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कंपटीशन जीतना है। मेरे शब्दों से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ 3 चीजें जानता हूं: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और क्या कहते हैं उसे, हाँ, एंटरटेनमेंट। अरे छोड़ा ना, हर बार थोड़ा मरूंगा। सचिन, क्या क्यूट डांस किया है आपने। ईशा जी, आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, रो रो के अब हंसना अच्छा लग रहा है। सचिन, 100 साल एंटरटेनमेंट के जो भी आपने हमें ज्ञान दिया है कि इन 100 सालों में क्या हुआ, वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। वेरी नाइस। स्क्रिप्ट राइटर हैज डन अ गुड जॉब। एग्जैक्टली। वरुण जी, आप बताइए। सचिन, बुरा मत मानना, लेकिन डांस तुम्हें सूट करता है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, अब यहाँ पे आकर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होती है, क्योंकि ये एक और अच्छी परफॉर्मेंस है,
क्योंकि इसमें हम लोगों को हंसी आई है तो फिर इसको हल्की परफॉर्मेंस मान लिया जाए इसे, कि क्योंकि इसने आंसू तो निकाले नहीं, परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी थी। सही मानों में मैं बताऊं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। सुपर पंच लाइन्स। और लास्ट वाला जो था ना कि Superb. हमेशा थोड़ी ना मरूंगा, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन, आप भी दिल थाम के बैठ जाइए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए यूं आए, तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। वेलकम बैक टू बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। वरुण जी की टीम के बाद अब बारी है ईशा जी की टीम की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेहा अंसारी का। उम्मीद और इंतजार में हवा के झोंके की तरह जिंदगी के 16 बरस गुजर गए। या खुदा, औरत का दिल इतना कमजोर और मर्द का दिल इतना बेरहम होता है। औरत मोहब्बत का नशा पीकर तमाम उम्र होश में नहीं आती, और मर्द प्याला होठों से जुदा होते ही शराब की लज्जत और सुरूर को फरामोश कर देता है। दिल की फिजा में बर्क सी चमकी निकल गई। क्या देखते ही देखते दुनिया बदल गई। प्यारा था नशा ऐश खुशी का शबाब था। शादी न थी वो मेरी जवानी का ख्वाब था। अब्बा जान मेरी जुबान ने मजबूरी से उसे ईरान जाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन ममता की आग में जलता हुआ दिल अभी इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। उधर कहता है वो माँ मुझको किस्मत आजमाने दे, इधर कहता है दिल मेरा न जाने दे। तब वो माने न ये माने, करूं क्या सख्त मुश्किल है। उधर बिफरा हुआ सोहराब, इधर बिगड़ा हुआ दिल है। ये तेरे बाप की दी हुई निशानी है। उसने समनगान से रुखसत होते वक्त ताकीद की थी कि अगर लड़की हो तो ये तावीज उसके सर के बालों में, और लड़का हो तो उसके बाजू पर बांध देना। 15 बरस से आज ही के दिन के लिए इस मोहब्बत की यादगार की हिफाजत कर रही थी। इस तावीज पर नजर पड़ते ही बाप बेटे को और खून खून को पहचान लेगा। मेरे लाल, तुझे सच्चे बहादुर और सच्चे सिपाही का फर्ज सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
रुखसत करने से पहले नसीहत करती हूँ कि हमेशा तलवार को कमजोरों का मुहाफिज समझना, जुल्म को जलील जानना और पैरों पर पड़े हुए दुश्मन को रहम मांगने पर मुआफ कर देना। मेरे बच्चे, वो कौन सा हरबा है? दुआएं देती हूँ तुझको, वक्त खादिमे वक्त यावर हूँ। जमाना पाँव के नीचे, खुदा का हाथ सर पर हो। लगता है कि आज सब कसम खाकर आए हैं कि आज जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी है और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देनी है, और आपने कमाल कर दिया। वरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ताल से ताल में ताल थोड़ी जल्दी मिल रही थी। नाच नहीं आता है सो बिल्कुल। मैं कहूँगा कि तुम्हें आज तक उस तरफ झांकने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। देर कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं होती। तुम्हारी तो फिर भी उम्र, मैंने तो 31 या 32 की उम्र में नाचना शुरू किया था। परफॉर्मेंस, रुस्तम सोराब, एक इस तरह के नाटकों को करने की एक तहजीब है अपने आप में, और तुमने उसको बहुत अच्छी तरह से पाला। ये एक चीज़ मैं कहूँगा। पहले दिन से जब तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम स्टेज पे होती हो तो तुम्हें देखने का मन करता है। तुम बहुत खूबसूरत अदाकारा हो। ईशा जी, आप बताइए। एक्ट मुझे डांस से अच्छा लगा। जब भी आप आती हो स्टेज पे एक अलग ही माहौल छा जाता है। आपकी हर एक परफॉर्मेंस फ्रॉम डे वन हैज बीन स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। दिल थामने की बारी अब आपकी भी आ गई है नेहा, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आज के एपिसोड के साथ ही पिछले 4 दिनों से चला आ रहा ग्रैंड फिनाले का महामुकाबला उस मोड़ पर आ गया है जिसका हम सभी को कई दिनों से इंतजार था। दोनों टीम्स के कंटेस्टेंट्स बिग फेम स्टार का खिताब जीतने के लिए अपना अपना दम दिखा चुके हैं, और अब ये जानने की बारी आ गई है कि कौन जोड़ी है जो जीतने वाली है बिग फेम स्टार का वो खिताब जो उनकी किस्मत के सारे दरवाजे स्टारडम की तरफ खोल देगी। क्या वो जोड़ी वरुण जी की टीम से होगी या वो ईशा जी की टीम से होगी? ये सब जानने के लिए जितने बेकरार आप हो रहे हैं उतना ही बेकरार हम भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए कीजिए कल तक का एक छोटा सा इंतजार। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रैंड फिनाले ऑफ बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट 2 स्टारडम। टेक केयर, बाय बाय।